Hello everyone, welcome on Grasping Python. In this video we are going to discuss revised syllabus of information technology for the class 10th, and we are also going to discuss complete curriculum in detail with the exam pattern. तो बने रहिए हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन के साथ। अब अगर हम करिकुलम फॉर द सेशन 2021 की बात करें तो सीबीएसई ने 2021 के अंदर क्लास 10th के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड 402 है, उसको रिवाइज किया है, चेंज किया है। और इसका बेसिकली जॉब रोल या पर्पज़ हम बोले तो डेटा एंट्री ऑपरेटर इसका लर्निंग आउटकम होगा। अब अगर इस कोर्स के लर्निंग आउटकम की बात करें, इट मीन्स अगर ये कोर्स आप कर लेते हैं 9th और 10th क्लास में आप लोग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ लेते हैं, तो आपके अंदर एक कैपेबिलिटी और एक स्किल डेवलप होगी, जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में आप समझ पाएंगे, सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में आप लोग समझ पाएंगे, देन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड आप समझ पाएंगे, और वर्क सेफ्टी ऑन कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे जब अगर इस कोर्स को आप कंप्लीट कर लेते। तो ये आपके लर्निंग आउटकम्स हैं। ये मैं डिटेल्स में आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फाइल का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बेसिकली ये वोकेशनल कोर्स है क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए। अब अगर हम इसमें एग्ज़ाम स्कीम की बात करें तो सीबीएसई के अंदर इसका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 मार्क्स आपका थ्योरी होगा और 50 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करते हैं 50 मार्क्स थ्योरेटिकल पेपर में क्या पूछा जाएगा, और जो 50 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल सेक्शन होगा उसके अंदर किस टाइप की प्रॉब्लम्स या किस टाइप से आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट होगा, उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, थ्योरेटिकल नॉलेज जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसको 2 सेक्शन में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहली स्किल आप लोगों की होगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और दूसरी होगी आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की अगर हम बात करें तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल सेकंड, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल सेकंड, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल आपकी सेकंड, देन एंटरप्रेन्योरशियल स्किल सेकंड, ग्रीन स्किल आपकी सेकंड। ये आपके पास 5 यूनिट है और इसका जो वेटेज होगा वो 10 मार्क्स का होगा। इन 5 यूनिट में कम्युनिकेशन स्किल के अंदर क्या क्या होता है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में क्या होगा, ये डिटेल्स में हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये पार्ट 1 के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती है। इट मीन्स अगर आपके अंदर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाते हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल सेकंड की बात करें, फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल आपका 9th क्लास के अंदर होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो मैनेजमेंट स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल फर्स्ट है, ये आपका 9th क्लास का पार्ट है। तो 9th क्लास का भी सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। और इन सभी यूनिट्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन पे बने रहिए। नेक्स्ट अगर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल की बात करें तो इसके अंदर 4 यूनिट होगी। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जिसके अंदर आपका MS वर्ड होगा, ये एडवांस होगा, ये आपका इसका 8 नंबर का वेटेज है। देन इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये आपकी एक्सेल होगी, ये भी एडवांस होगा, ये इसका वेटेज 10 मार्क्स है। देन इसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपका 12 मार्क्स का होगा। देन इसके बाद वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, ये आपका 10 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से ये टोटल जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है ये 40 मार्क्स का होगा। तो 40 + 10 आपका कितने मार्क्स का हो गया, 50 मार्क्स का ये आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा। ठीक है, अब एक बार फिर देख लीजिए, पार्ट A के अंदर हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डिस्कस करेंगे, पार्ट B के अंदर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल डिस्कस करेंगे। इसका वेटेज 40 मार्क्स है और इसका वेटेज आपका 10 मार्क्स है। टोटल आपका कितना हो जाएगा, 50 मार्क्स का सीबीएसई के अंदर जो पेपर होगा वो। पेपर का पैटर्न भी हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरीके का पेपर आएगा, तो वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आते हैं प्रैक्टिकल सेक्शन पे, जो आपका 50 मार्क्स का बचा हुआ है। प्रैक्टिकल सेक्शन आपका 35 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो एग्ज़ाम के टाइम पे होगा वो आपका 15 मार्क्स का होगा। रिटन टेस्ट होगा आपका 10 मार्क्स का, और वाइवा होगा आपका 10 मार्क्स का। तो इस तरीके से ये आपका वर्क हो जाएगा 35 मार्क्स का। देन इसके बाद पार्ट C के अंदर प्रोजेक्ट वर्क और फील्ड वर्क, जिसके अंदर आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल फाइल और स्टूडेंट पोर्टफोलियो आपको बनाना है, वो 10 मार्क्स का होगा, और इसका भी वाइवा होगा वो आपका 5 मार्क्स का होगा। तो अगर यहाँ पे इनका टोटल करते हैं तो ये 15 मार्क्स का होगा, और ये 35 मार्क्स का होगा। कुल मिला के ये आपका हो जाएगा 50 मार्क्स। ठीक है, ये जो 50 मार्क्स है ये आपका स्कूल बेस होता है। स्कूल के अंदर जो आपके सब्जेक्ट के टीचर है वो आपका इसका एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल लेंगे, और उसके बेस पे आपके परफॉर्मेंस के बेस पे आपको मार्क्स असाइन करेंगे। ये जो ऊपर वाले 50 मार्क्स है, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है 50 मार्क्स, वो आपका एग्जाम होगा बोर्ड का, उसके अंदर आपको मार्क्स अचीव करने हैं।
अब यहाँ पे जो पार्ट ए था आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, अगर उसको हम डिटेल में पढ़े तो उसका पहला यूनिट आपका कम्युनिकेशन स्किल है, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे 7 सेशन के अंदर इस कंप्लीट कम्युनिकेशन स्किल को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है आपका मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइटिंग स्किल आपका हो जाएगा। देन इसके बाद राइटिंग स्किल आपका पार्ट ऑफ स्पीच है एंड राइटिंग स्किल ऑफ सेंटेंस है, ये आपका हो जाएगा कम्युनिकेशन स्किल। सेकंड यूनिट है आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट की, सेल्फ अवेयरनेस की बात करेंगे जिसमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात करेंगे, सेल्फ मोटिवेशन की बात करेंगे, सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन के अंदर गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट की हम बात करेंगे। तो ये यूनिट सेकंड होगी आपकी सेल्फ मैनेजमेंट की। देन आपके पास थर्ड यूनिट होगी आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर बेसिक्स ऑफ आईसीटी की हम बात करेंगे, जिसके अंदर कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन है, फाइल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस और कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ये जनरल है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के साथ कंबाइन मत करिएगा, ये जनरल कंप्यूटर लिटरेसी की होता है जो हर बच्चे को आना चाहिए। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशियल स्किल्स। एंटरप्रेन्योरशियल स्किल के अंदर हम बात करेंगे आपकी एबिलिटी के अंदर कि क्या आप किसी आपका स्टार्टअप कर सकते हैं, इस तरीके की स्किल्स जो होती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड सोसाइटी की हम बात करेंगे, क्वालिटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, देन इसके बाद मिथ्स अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप्स और आप एंटरप्रेन्योरशिप्स एज ए कैरियर ऑप्शन। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन स्किल्स की। ग्रीन स्किल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे और हमारा रोल क्या होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। और ये जो कंप्लीट जो 5 यूनिट है इनका जो सीबीएसई वेटेज है 10 मार्क्स का है, यहाँ पे मोस्टली एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग और इसको अच्छे से कर सकते हैं। इनकी वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अगर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल की बात करें तो इसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट 1 के अंदर हम वर्ड को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल को डिस्कस करेंगे, डेटाबेस को डिस्कस करेंगे एंड वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी को। तो यहाँ पे देखिए डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम एडवांस में बात करें तो क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल इन डॉक्यूमेंट्स, ये हम बात करेंगे। देन सेकंड हम बात करेंगे इंसर्ट एंड यूज इमेज इन डॉक्यूमेंटेशन, क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट की हम बात करेंगे, क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेल मर्ज की हम लोग बात करेंगे। ये सारा वर्ड के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से कई सारा सिलेबस यहाँ पे दे रखा है, आप लोग देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की बात करें तो एनालिसिस डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सीक, लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट, शेयर एंड रिव्यू ए स्प्रेडशीट। देन इसके बाद क्रिएट एंड यूज ऑफ मैक्रो इन स्प्रेडशीट। देन इसके बाद अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे अप्रिशिएट द कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट, क्रिएट एंड एडिट टेबल यूजिंग विजार्ड एंड एसक्यूएल कमांड्स, परफॉर्म ऑपरेशन ऑन टेबल। देन इसके बाद रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी और क्रिएट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट यूजिंग विजार्ड्स की हम बात करेंगे। नेक्स्ट आपका वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, अंडरस्टैंडिंग नेटवर्किंग कंसेप्ट एंड फंडामेंटल, इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग, चैट विद ए कॉन्टैक्ट जिसमें हम गूगल टॉक की बात करेंगे, क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस एंड ब्लॉग्स इसकी हम लोग बात करेंगे। देन इसके बाद यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इंटरनेट सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ वर्क प्लेस, प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज, प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क, ये सारे के सारे हम लोग किसकी बात करेंगे वेब एप्लीकेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन और फील्ड विजिट आपको करना है तो वो डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में टीचर्स या स्कूल आपको कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको विजिट करवाता है, जिसमें लोकेशन, साइट, ऑफिस बिल्डिंग, कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें डेटा एंट्री सेंटर के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे, आपको रिपोर्ट वर्क के लिए आपको चाहिए। इसके बाद ये बात कर रहा है कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या होगी जब अगर ये कोर्स आप कर लेते हैं तो आप बैंक और पब्लिक सेक्टर के अंदर एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर में जा सकते हैं, मार्केटिंग कंपनीज के अंदर जा सकते हैं, अकाउंटिंग कंपनी, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, कॉर्पोरेट बिजनेस में, एमएनसीज के अंदर, स्टडी सेंटर, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है, इंश्योरेंस फर्म एंड स्मॉल स्कॉल बिजनेसेस जो होते हैं उसके अंदर भी आप जा सकते हैं। तो ये सारा का सारा आपका वोकेशनल सब्जेक्ट सीबीएसई ने जो भी सिलेबस न्यू चेंज किया है उसके अंदर काफ़ी अच्छा सिलेबस है, तो हम लोग इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो ये इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके सिलेबस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये था आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10th का रिवाइज सिलेबस। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंप्लीट सिलेबस के लिए आप हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन को सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके इसका। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।